आपको विद्यालय परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग कक्षा 11 में पोएट्री का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों ने फर्स्ट लेसन पढ़ा था, जिसका नाम मर्सी था, और ये बच्चों हर किसी के पास होना चाहिए। मैं उसी का पैरोकार ज़्यादा हूँ। आपको क्लासों में भी बताया करता था कि दया होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना दया के व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। बाकी अपना मानना है, आज कुछ भी लोग करके आगे बढ़ रहे हैं, तो फिलहाल उनकी अपनी सोच है। हम लोग बच्चों आज पोएट्री का सेकेंड लेसन पढ़ेंगे। बाकी एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, इसके बारे में भी बताया जाएगा कि लिखा कैसे जाता है, किन किन बिंदुओं पे हमें अपनी पकड़ मजबूत करनी है, जो हमारा 8 नंबर पोएट्री का जो स्टैंजा आएगा उसमें हम कैसे ले सकें। मकसद हमें निशाना पूरी तरह से अपने अंकों पे लगाना है और कविता की प्रत्येक पंक्ति को विधिवत रट डालना है, ताकि ये ना रहे कि सर जी हमें पहला लेसन कम समझ में आया या पहला लेसन मर्सी पढ़ा तो उसके पोएट कौन है। कि बच्चों हमारा नैतिक कर्तव्य है। अभी एक ही लेसन पढ़ाया गया, मर्सी विलियम शेक्सपियर, जो पूरे विश्व में मशहूर हैं। दोनों रटा होना चाहिए। मर्सी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। 2 आज हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, द स्कॉलर, विद्वान बच्चों, जिसको लिखा है रॉबर्ट सदे ने। साउदे भी पढ़ा जाता बच्चों, सदे भी कहीं कहीं रूपों में दिया है। तो इंग्लिश उच्चारण को लेके कभी किसी से मतभेद मत करना, क्योंकि साक्रेट्स, सुकरात को साक्रेट्स, साक्रेटीज भी लोग पढ़ते हैं। अरस्तु को अरिस्टोटिल लिखा रहता है, डायरेक्ट लोग अरस्तु ही कह देते हैं। तो ये भी हम लोग ध्यान देंगे और ज़्यादा ध्यान अपनी किताब निकाल के आवाज़ के साथ ध्यान देंगे। बच्चों, मैं आपने देखा होगा कोई काम बहुत धीरे धीरे करता है। धीरे धीरे इसलिए किया जाता है क्योंकि तेज को पढ़ाना आसान हो। हमें हर किसी को लेके चलना, जो 0 लेवल का है, अगर उसको आगे कर दिया गया तभी शिक्षा सार्थक हुई। तेज को तो हर कोई पढ़ा ले, तेज नहीं कभी स्कूल आएगा तब भी आधा ज़्यादा कहीं ना कहीं घर से पढ़ के, यूट्यूब से पढ़ के कुछ न कुछ जान जाएगा उस लेसन के बारे में, उसके बारे में। और बाकी कुछ लोग वीडियो भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी उनकी समझ में नहीं आएगा। तो उनके आईक्यू को देख करके मैं पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई करवाता भी। तो हम लोग ध्यान दें। माई डेज, माई माने मेरे, डेज माने दिन, एमंग माने बीच में, द डेड माने मरे हुए के, आर माने जाते हैं, पास्ट गुजर। कि मेरे दिन मरे हुए के बीच में गुजर जाते हैं। बच्चों, एक किताब का अर्थ है। माई माने मेरे, डेज माने दिन, एमंग माने बीच में, द डेड माने मरे हुए के, आर माने होते हैं, पास्ट माने गुजर। कि मेरे दिन मरे हुए के बीच में गुजर जाते हैं। अब बच्चों, मरे हुए का भी एक भाव दिया है। मरे हुए मतलब कौन बच्चों? मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें,
क्योंकि बच्चों कवि लाइब्रेरी में बैठकर कविता लिखा है। क्या हमेशा हर कोई जीवित रहेगा? कबीर, तुलसी, सूर, रहीम क्या जीवित हैं? रसखान जी जीवित हैं? नहीं, लेकिन आज भी उनके विचार हम लोग पढ़ते हैं। कितनी ओज है उनमें, कितना रचना में शब्द शक्ति है कि एक एक शब्द पूरे जीवन को बदल सकती है हम आपकी। तो वैसे कवि कह रहा है कि मेरे दिन मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अध्ययन में, बीच में मतलब बच्चों अध्ययन में गुजर जाते हैं। तो कभी कहाँ बैठा? लाइब्रेरी में, पुस्तकालय। अराउंड माने चारों तरफ में मेरे, जो मेरे चारों तरफ है। आई बिहोल्ड, आई माने मैं, बिहोल्ड माने देखता हूँ, जिसे मैं देखता हूँ। मेरे दिन मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अध्ययन में बीत जाते हैं, जो मेरे चारों तरफ हैं, जिसे मैं देखता हूँ। वैर माने जहां, दीज माने कैजुअल माने एकाएक बच्चों, आइज माने निगाहें, आंखें, आर माने है कास्ट माने पड़ती हैं, फेंकी जाती हैं, लेकिन यहाँ बच्चों पड़ती हैं। जहाँ कहीं एकाएक मेरी निगाहें पड़ती हैं, दी माइटी माने सर्वशक्तिमान, माइंड माने मनो से युक्त, आप ओल्ड पुरानी पुस्तकों नजर आती है। जहाँ कहीं एकाएक मेरी निगाहें पड़ती हैं, सर्वशक्तिमान मनो से युक्त विद्वानों द्वारा लिखी गई पुरानी पुस्तकें नजर आती हैं। माई नेवर, माई माने मेरे, नेवर माने कभी नहीं, फेलिंग माने असफल होने वाले, फ्रेंड्स माने मित्रार होती हैं, दे माने वे सब, कि वे सब मेरे कभी ना धोखा देने वाले मित्र होती हैं, कभी ना फेल होने वाली मित्र होती हैं। विद हूँ जिनके साथ, आई माने मैं, कन्वर्स माने बातचीत करता रहता हूँ, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता रहता। बच्चों अब एक बार केवल हिंदी देख डालिए। मेरे दिन मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के अध्ययन में बीत जाते हैं, जो मेरे चारों तरफ हैं, जिसे मैं देखता हूँ। जहाँ कहीं एकाएक मेरी निगाहें पड़ती हैं, तो सर्वशक्तिमान मनो से युक्त विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें नजर आती हैं। वे मेरे कभी ना धोखा देने वाली मित्र हैं, जिनके साथ मैं दिन प्रतिदिन बातचीत करता रहता हूँ, अर्थात जिनका मैं अध्ययन करता रहता हूँ, जिनके अर्थ को सीखकर एक दूसरे से चर्चा चलाया करता। बच्चों सेकेंड स्टेंजा ध्यान दीजिए। विद देम, विद साथ में, देम उनके साथ, हाई टेक मैं लेता हूँ, डिलाइट माने खुशी, इन व्हील माने खुशी, मैं उनके साथ खुशियों में खुशी लेता हूँ। एंड सीक और तलाश करता हूँ, रिलीफ राहत की, इन ऊ माने मुसीबत, कि उनके साथ खुशियों में खुशी लेता हूँ और मुसीबत में राहत को महसूस करता हूँ। बच्चों ये भारत महान देश है, यहाँ गीता जैसी पवित्र पुस्तक है जो ज्ञान का भंडार है। रामायण सिखाता है एक भाई का भाई के लिए क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का पति के लिए क्या कर्तव्य है, एक माता पिता के प्रति एक बच्चे का क्या कर्तव्य है। ये सारी चीज़ें हमें रामायण से सीखने को मिलती हैं। गीता हमें उपदेश देती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। यानी कितना भी मुसीबत में हो तो हमें धैर्य के साथ रहना चाहिए, कर्म करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए।
ये सारी बातें गीता से हमें सीखने को मिलती है। और अपने यहाँ बच्चों बहुत सारा चीज़ है। हम लोग भाषा अनेक लेकिन देश, धर्म अनेक देश, रंग अनेक लेकिन एक रूप, विचार अनेक लेकिन भारत माता की जय हर कोई बोलता है। तो बच्चों हम लोग महान हैं, अनेकता में एकता दिखाते हैं। किताबों की देन है, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, रामायण, महाभारत जैसे तमाम किताबों से हमें बहुत अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। तो विद्यम उनके साथ मैं खुशियों में खुशी लेता हूँ और मुसीबत में राहत को महसूस करता हूँ। जो गीता कहती है शरीर अपना नहीं, वक्त आएगा, एक दिन चला जाएगा, यहाँ कोई किसी का नहीं। एक संबंध से हम लोग जुड़े हैं, उस संबंध को कायम रखते हुए वफादारी से अदा करें। एंड व्हाइल, और जब आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, एंड फील और महसूस करता हूँ, और जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ, हाउ मच कितना ज़्यादा टू देम उनका आई हूँ मैं रेडी हूँ। जब मैं समझता हूँ और महसूस करता हूँ मैं उनका कितना ज़्यादा रेडी हूँ, तो माई चीक्स, तो मेरे गाल, हैव ऑफन, प्रायः, बीन वेड माने भीग जाते हैं। तो मेरे गाल प्रायः भीग जाते हैं, विद टीयर माने आंसुओं से, आप थाटफुल माने विचारों के, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता की। तो मेरे गाल प्रायः विचारों के, कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। बच्चों सेकेंड स्टेंजा को फिर से देखो, केवल हिंदी। मैं उनके साथ खुशियों में खुशी लेता हूँ, मुसीबत में राहत को महसूस करता हूँ। जब मैं समझता हूँ मैं उनका कितना ज़्यादा ऋणी हूँ, तो मेरे गाल प्रायः कृतज्ञता के आंसुओं से भीग जाते हैं। माई थॉट, मेरे विचार आर हैं, विद द डेड, मरे हुए की। तीसरा स्टेंजा बच्चों, मेरे विचार मरे हुए के साथ हैं। मरे हुए माने कौन बच्चों? मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई महान पुस्तकों के साथ। विद देम, उनके साथ, आई लिव, मैं रहता हूँ, इन लॉन्ग पास्ट ईयर्स, लंबे बीते हुए वर्षों से। क्योंकि मैं उनके साथ लंबे बीते हुए वर्षों से रहता हूँ। मतलब बच्चों कि लंबे वर्षों से उनका अध्ययन कर रहा हूँ। डियर वर्चू लव, डियर माने उनके, वर्चू माने गुणों से, लव माने प्रेम करता हूँ, मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ। डियर फाल्ट, डियर माने उनकी, फाल्ट माने गलतियों की, कॉन्डेमन माने आलोचना करता हूँ, उनकी गलतियों की आलोचना करता हूँ। बच्चों गुणों से प्रेम करता हूँ, गलतियों से आलोचना। बहुत सारे कवियों की कुछ बातें बच्चों गलत हो गई। जैसे तुलसीदास ने लिखा कि ढोल गंवार शूद्र पसमारी, ये सब तारण के अधिकारी। तो ढोल समझ में आता है, पशु समझ में आता है, गंवार भी समझ में आता है, नारी तो नहीं आती। तो लेकिन हो सकता है उस समय की नारियां ऐसी ही रही हो, ताड़ने भी सही रही होती हो। तो वही कवि कह रहा कि मैं उनके गुणों से प्रेम करता हूँ, कहीं गलती है तो उनकी आलोचना करता हूँ कि नहीं ऐसे ही ऐसे होना चाहिए। क्योंकि पार्ट टेक एक में लिखा गया है, पार्ट माने हिस्सा, टेक लिया हूँ। डियर उनकी होप आशाओं में, एंड फियर माने डरों, क्योंकि मैं उनकी डरों में और आशाओं में हिस्सा लिया हूँ। एंड
फ्रॉम दियर लेसन्स, एंड और फ्रॉम से दियर उनके लेसन माने पाठों से, सीख माने तलाश करता हूँ और उनकी पाठों से तलाश करता हूँ, एंड फाइंड और पाता हूँ, इंस्ट्रक्शन माने शिक्षा, उनकी पाठों से तलाश करता हूँ और पाता हूँ एक शिक्षा, विद एन हम्बल माइंड, और एक विनम्र मन वाला होता है। उनकी पाठों से तलाश करता हूँ और एक शिक्षा प्राप्त करता हूँ और विनम्र मन वाला हो जाता है। बच्चों लास्ट स्टेंजा, माई होप्स मेरी आशाएं आर होती हैं विद द डेड मरे हुए के साथ, अर्थात बच्चों मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के साथ, क्योंकि कभी कहाँ बैठा है लाइब्रेरी में। मेरी आशाएं मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के आशाओं के साथ है। एनन माने शीघ्र, माई प्लेस मेरा भी स्थान, विद देम उनके साथ, विल भी माने कि एक दिन मेरा भी स्थान उनके साथ होगा, अर्थात एक दिन मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक किसी लाइब्रेरी में आएगी, महान लोगों की पुस्तकों के साथ रहेगी। एंड और आई विद देम, और मैं उनके साथ शैल ट्रेवल ऑन, यात्रा करता रहूंगा, थ्रो होकर, आल पूरे, प्योरिटी माने भविष्य, और उनके साथ मैं पूरे भविष्य होकर यात्रा करता रहूंगा। एट माने फिर भी, लिविंग माने छोड़ जाऊंगा, हेयर यहाँ ए नेम एक नाम, फिर भी यहाँ एक नाम छोड़ जाऊंगा। आई ट्रस्ट मुझे विश्वास है, दैट विल नॉट पेरिश, दैट माने वह, विल नॉट माने नहीं मिटेगा, पेरिश माने नष्ट होगा, मिटेगा, इन दी डस्ट माने धूल, मुझे विश्वास है कि वह धूल में कभी नहीं मिटेगा। बच्चों दुनिया में सब कुछ मिट सकता है लेकिन व्यक्ति का नाम नहीं मिटाया जा सकता। आज सरदार पटेल नहीं है फिर भी नाम है, सुभाष चंद्र बोस नहीं है फिर भी नाम है, जितने भी पूर्ववर्ती शासक हुआ करते थे आज भी नाम है, वो नहीं है। राम जी हैं, नाम नहीं है। अल्लाह जी हैं, वो नहीं है। हम लोगों की विश्वास है, वो हमेशा उस विश्वास में जीवित रहे। मेरी आशाएं मरे हुए विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के साथ हैं, शीघ्र मेरा भी स्थान एक दिन उनके साथ होगा और मैं पूरे भविष्य उनके साथ यात्रा करता रहूँगा, फिर भी यहाँ एक नाम छोड़ जाऊँगा, मुझे विश्वास है कि यह कभी धूल में नहीं मिटेगा। बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया, मुझे भी आशा है, विश्वास है, यदि आप ध्यान दोगे तो एक दिन आपका नाम भी बोर्ड में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा जो कभी नहीं मिटेगा। धन्यवाद। अगला लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।